आप मानो या ना मानो, पर करोड़ों का टर्नओवर करने वाली कंपनीज के सीईओ हर वीक कम से कम एक बुक रीड करते हैं। हॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में से एक विल स्मिथ कहते हैं कि आपसे पहले कई लोग जिए और मरे हैं। आपके पास लाइफ में कोई भी नई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। किसी ना किसी ने आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बुक में लिख कर रखा है, जो सच भी है, क्योंकि बुक्स मतलब पेपर ही सबसे प्राचीन तरीका था नॉलेज को फिजिकल फॉर्म में सुरक्षित करके रखने का। और मेरा मानना है कि सेल्फ हेल्प बुक्स आपके लाइफ की यूजर गाइड है। अगर आप उसकी हेल्प से जीना स्टार्ट करें तो आप अपनी लाइफ का, अपने इनर पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई नई बाइक खरीदते हो तब उसके साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें एक बुक होती है यूजर गाइड। उसमें वो बाइक को लॉन्ग टाइम तक अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, उसका मैक्सिमम पावर या पिकअप यूज करने के लिए, उसकी मैक्सिमम माइलेज पाने के लिए और ओवरऑल उसका यूज करने की सारी बातें उसमें लिखी होती है कि कितना टायर प्रेशर रखे, कौन सा और कितना ऑयल यूज करे, कितने टाइम बाद सर्विस करवाए, सेफ राइड के लिए कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए, वो सब उसमें लिखा होता है। लेकिन आप वो सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो बुक को खोल के देखते भी नहीं और मानते हैं कि मुझे सब पता है और मैं इस बाइक को मेरे तरीकों से चलाऊंगा। लेकिन जब थोड़े टाइम बाद बाइक में प्रॉब्लम्स आती है तब हम बाइक को दोष देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही खटारा बाइक है। ऐसा ही कुछ आपके जीवन में भी होता है। आप अपनी यूजर गाइड मतलब कि ऐसी बुक ही नहीं पढ़ते जो आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ाए। आपके पास वो अच्छे विचार सुनने के लिए टाइम ही नहीं जो आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाए। जीना तो आसान है, लेकिन आपने यूजर गाइड से लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स को सीखा ही नहीं, जो अगर आप जानते तो आपका ये हाल ना होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और बुक समरी एप्स होने के बावजूद भी क्यों मैं फिजिकल बुक्स रीड करना पसंद करता हूँ। देखो, इंसानों में टोटल 5 सेंसेस होती है जिससे आप डेटा लेके कुछ सीख सकते हो, जो है विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। इस पांचों सेंसेस के लिए आपकी 5 इंद्रियां रिस्पॉन्सिबल है। विजन के लिए आंखें, हियरिंग के लिए कान, स्मेल के लिए नाक, टेस्ट के लिए टंग और टच के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल है। आप सबसे ज्यादा पहली 2 सेंसेस यानी कि आंखें और कान से सबसे ज्यादा डेटा इनपुट करके कुछ सीखते हो। पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी सीखने में आपकी जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी उतना ही अच्छा आप याद रख पाओगे। अब जब आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा डेटा एंट्री आंखें और कान से होती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ अच्छा सुने और अच्छा देखें। सेल्फ हेल्प बुक से कुछ सीखने के लिए मेनली आपके पास 2 रास्ते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स, और ऑनलाइन में आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, बुक समरी एप्स, बुक रिव्यूज एटसेट्रा। पर मेरा मानना है कि जो वैल्यूज आपको ओरिजिनल प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड करती है वो किसी और मीडियम में नहीं। आज ऑनलाइन कंटेंट बनाना बहुत ही इजी हो गया है, तो सब लोग अपने नजरिए के मुताबिक कुछ भी बनाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ इंटरनेट की दुनिया में कोई भी फिल्टर्स नहीं होते, इसलिए यहाँ आपको स्टैंडर्ड और ट्रस्टवर्दी चीजें बहुत ही कम मिलेगी। जबकि ओरिजिनल बुक पब्लिशिंग में सिर्फ एक बुक पब्लिश करने के पीछे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइटर और कवर डिजाइनर से लेकर पब्लिशर तक, और वो सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बुक में सही ग्रामर हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो सके उतना बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन और वैल्यू आपको मिलेगी ही। फिजिकल बुक्स रीड करते टाइम आपकी 4 सेंसेस इन्वॉल्व होती है, जो है विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टच। इसलिए आपको बुक से पढ़ा हुआ ज्यादा टाइम तक और अच्छे से याद रहता है। कुछ रिसर्चेस कहती है कि फिजिकल बुक रीडर की रिकॉल मेमोरी डिजिटल बुक रीडर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी ही बात करूँ तो मल्टीटास्किंग एक झूठ है, वो मैंने दी वन थिंग में पढ़ा था। वो मुझे आज भी याद है कि वो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस छोड़कर लेफ्ट पेज पर कहीं बीच में था। मतलब कि आपने फिजिकल बुक में से कुछ रीड करा है तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि बुक की वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके ब्रेन में कुछ पाथ बन जाते हैं, जिसमें आपके हाथ का टच और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर थी उसके लिए कुछ क्लूज जुड़ जाते हैं। वैसे ई बुक्स और ऑडियो बुक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा मानना है कि वो फिजिकल बुक्स जितना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकती। फिर भले ही वो एक ही डिवाइस में लाखों बुक्स प्रोवाइड करते हो, कहीं भी और कभी भी बुक्स सुनने का मौका देते हो या कुछ भी, पर वो फिजिकल बुक्स जितना इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ये सामान्य सी बात है कि वो लोग कहते हैं कि आप दूसरे कोई भी काम करते वक्त हमारी ऑडियो बुक सुन सकते हो, पर वो किस काम की? क्योंकि आपका काम पर तो पूरा फोकस रहेगा ही नहीं, आप वो मोमेंट को फिल नहीं कर सकते। आप बस इन्फॉर्मेशन गेन करने के चक्कर में आपकी लिव इन प्रेजेंट की मेंटालिटी भी भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि मैं जॉगिंग करते वक्त ऑडियो बुक सुनता हूँ और तेरे से ज्यादा सीखता हूँ, तो समझना कि वो फेक रहा है, क्योंकि जॉगिंग के वक्त बुक सुनने की कोई जरूरत ही नहीं। उस वक्त आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, अपने हार्ट बीट को फिल करना चाहिए, अपनी बॉडी में हो रही सेंसेशन को फिल करना चाहिए, क्योंकि आपने ही बुक में से सीखा है कि जो भी काम करो उस पे अपना 100% फोकस रखो और प्रेजेंट में जियो।
और ऐसा करके तो आपने जो सीखा वो मिला दिया सब पानी में। लास्ट में मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि थोड़ा कम सीखो पर पूरा सीखो और उसे अप्लाई करो। आप जिस भी मीडियम का यूज करो, ऑडियो बुक सुनो, ई बुक्स, फिजिकल बुक्स, पर ओरिजिनल कंटेंट रीड करो। धन्यवाद।